नमस्कार, मेरा आप सभी का प्रणाम। और आज मैं यहां पे हाजिर हूं तो मेरे मन में कुछ सवाल है। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सरकार में बैठे सरकारी तंत्र से भी पूछूंगा और साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा। उससे पहले तमाम देशवासियों को बता दूं कि जो पहलगाम में हुआ वो बेहद निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। एक कायर, बेरहम घात लगा के आते हैं और हमारे हंसते खेलते जिंदगियों को उजाड़ देते हैं और 28 लोगों की मौत की घाट उतार देते हैं। इस मंजर को दुनिया ने देखा। इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट किस तरह से एक्शन ले रही है, यह हम सभी जानते हैं। और बिहार के मधुबनी से जो कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो हम सबके सामने है कि उन तमाम आतंकवादी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। साथ ही उनको वो सजा मिलेगी जो उनके कल्पना से भी परे है। ये आने वाले वक्त में हम सभी को देखने को मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच जो मेरे मन में सवाल है, जिसके लिए आज मैं यहां पे बैठा हुआ हूं और आपसे बातें कर रहा हूं, वो ये कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का पैमाना सेट नहीं होना चाहिए? क्या उसकी स्केल को छोटा नहीं करना चाहिए? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप कुछ भी बोल दें, कुछ भी कह दें? इसलिए मेरा आप सबसे सवाल है, तमाम देशवासियों से, सरकार में बैठे सरकारी तंत्र से भी और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील भी है, निवेदन भी है कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच का पैमाना सेट नहीं होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है? क्योंकि हमने देखा है पहलगाम में जो घटना हुई, उस घटना के बाद ये जो सोशल मीडिया के जो अखाड़े हैं, जिसमें कुछ बेशर्म गवार लोग हैं जो इस तरह के घटना के ऊपर भी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये कोई आतंकवादी घटना नहीं है। ये जब सरकारें कमजोर होने लगती हैं, सरकारों के पास कुछ करने को नहीं होता है और मुद्दों से भटकाना होता है, तो सरकार इस तरह की घटना करवाती है। ये एक प्रोपगेंडा है जो आप सबने देखा होगा कि कैसे पहलगाम हमलों के बाद ये सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो गया। क्या ऐसे लोगों को ऊपर लगाम नहीं लगना चाहिए जो इस तरह की घटना के ऊपर भी ऐसी बेशर्मी टिप्पणियां करते हैं? इसलिए मेरा आज सवाल भी है और निवेदन भी है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या वो पैमाना तय नहीं होना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है? और क्या आतंकवाद सिर्फ वही लोग हैं जो आकर गोलियां मारते हैं, गोलियां चलाते हैं? क्या ये लोग आतंकवाद नहीं है जो उनके समर्थन में खड़े रहते हैं, जो शब्दों का मिसाइल छोड़ते हैं? मैं ये नहीं कहता हूं कि आप सवाल नहीं पूछिए, हम लोकतंत्र में हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, बेशक सवाल पूछना चाहिए। आप गवर्नमेंट से सवाल पूछिए कि जब आप कहते हैं कि अगर आपको शादी विवाह करना हो तो अपने देश के अंदर कीजिए,
पहलगाम जैसे डेस्टिनेशन को चुनिए, आप छुट्टियां मनाने ऐसी जगह पे जाइए, तो फिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? यह सवाल आप पूछिए, और ये सवाल मैं भी पूछता हूं। लेकिन जो ये कुछ बेशरम लोग ये कहते हैं कि ये सरकार ने करवाया है, ये एक प्रोपेगेंडा है, आम जनता को भड़काने के लिए, बहकाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए, ऐसे लोगों को ऊपर लगाम लगनी चाहिए। क्योंकि इस बात से मैं भी आहत हूं, तमाम देशवासी आहत हैं। हमने अपनों को खोया है। इस दर्द को हम बहुत भली भांति झेल रहे हैं, समझते हैं। सिर्फ 28 जिंदगियां नहीं गई हैं, उनसे जुड़ी हुई तमाम वो फैमिलियां सफर कर रही हैं जो उनसे जुड़े हुए थे। हर देशवासी पहलगाम घटना पर रोया है, लेकिन कुछ ऐसे बेशर्म लोग जो सोशल मीडिया के अखाड़े में मलूद करते हैं, बेवजह की बातें करते हैं, जिनका जमीन मरा हुआ है, मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट स्वतः ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, और साथ ही गवर्नमेंट भी इस तरह के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं होता है कि आप देशद्रोही वाला बातें करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं होता है कि आप इंसानियत के पैमाना को ना समझें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने देश के साथ गद्दारी करें। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब यह नहीं होता है कि आप अपने गवर्नमेंट को, अपने सरकार को, अपने राष्ट्रपति को, अपने प्रधानमंत्री को गाली दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक पैमाना सेट हो कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और किस मुद्दों पे हमें कितना बोलना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया, ये लोग ये कहे कि ये तानाशाही है, मैं ऐसे तानाशाही में जीना पसंद करूंगा, क्योंकि हम एक देशभक्त हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। हम गवर्नमेंट के साथ हैं ऐसी मुद्दों पे, और इस वक्त मैं गवर्नमेंट को यकीन दिलाता हूं, पूरे 140 करोड़ आपके साथ है। लेकिन साथ ही ऐसे जो लोग हैं जो देशद्रोही वाले बातें करते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही मेरा सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आप सब मुझे इस सवाल का जवाब दें। ये पीएलआई मीडिया ग्रुप और पब्लिक लाइव न्यूज चैनल ने सवाल खड़ा किया है, और सवाल पूछा है तमाम देशवासियों से भी, सरकार में बैठे सरकारी तंत्र से भी, और साथ ही पीएलआई मीडिया ग्रुप और पब्लिक लाइव न्यूज चैनल सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का पैमाना सेट होना चाहिए।